माननीय गुणवंत सिंह जी ने गागर में सागर कहा है। स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मेले के चेयरमैन श्री किशोर रुंगटा जी को कि वे आएं, स्वागत उद्बोधन के साथ अपना वक्तव्य रखें। श्री किशोर रुंगटा जी। देवियों और सज्जनों, हमारे खुद के माननीय श्री धनखड़ साहब, बैठे हुए गुरुओं, आप सबको प्रणाम। आज इस हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला के उद्घाटन समारोह के मंच पर उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी, पूज्य संत जन एवं उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवाओं का इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हम केवल एकत्रित नहीं हुए, बल्कि हम एक प्राचीन और गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं, जो हमारी जड़ों को सदियों से पोषित करती आई है। पवित्र गंगा की धारा से लेकर तमिलनाडु के वो प्राचीन मंदिरों तक हमारे देश की मिट्टी में एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ हमारी पहचान खतरे में है। हमें अब केवल अतीत पर गर्व करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए खड़ा होना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र बना रहे, हिंदू बना रहे। मुझे विश्वास है कि विचारों की स्पष्टता और करेज ही हमें सही दिशा में ले जा सकती है। इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सवाल ये है कि हम आगे कैसे बढ़ें एक ऐसी दुनिया में जहाँ विभाजनकारी ताकतें हमारे अस्तित्व पर लगातार हमले कर रही हैं। क्या हम तैयार हैं अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को बचाने के लिए जिसमें हमें हमारे गौरवशाली अतीत को जोड़ा है? और सबसे ज़रूरी, क्या हम तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और मेरी ख्याल से एक इमरजेंसी की ज़रूरत है। लोकतंत्र में हर नेता जन कल्याण के वादों से चुना जाता है, लेकिन अंततः मतदाताओं को बुनियादी सुविधाओं से अधिक की आवश्यकता होती है। चुनी हुई सरकारें के लिए हिंदुओं के खिलाफ कानूनी, सामाजिक, शैक्षिक और संवैधानिक भेदभाव को संबोधित करने का समय आ गया है। कोई कारण नहीं बनता कि हमसे ये भेदभाव क्यों हो रहा है। देश में योजनाबद्ध ढंग से समाज को बांटने के लिए जातिवाद का जहर घोला गया है और हिंदू तुष्टीकरण की मांग नहीं करता, हमको चाहिए भी नहीं। वो केवल अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना चाहता है। हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव के कुछ उदाहरण मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा और गरबा उत्सव पर हमले किए जाते हैं। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला अधिकार है। 2014 के पूर्व अपने ही देश के शरणार्थी जैसा प्रतीत होता था, जबकि 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जाया गया, लेकिन 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को क्यों नहीं बसाया गया? उन तत्कालीन मुद्दों पर यहाँ तक कि न्यायपालिका ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ किए गए आपराधिक मुकदमों के लिए अब बहुत देरी हो चुकी है। हिंदू मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण है, जबकि विभिन्न राज्यों में त्योहारों को मनाने के लिए हमें वक्फ बोर्ड से गुहार और भीख मांगनी पड़ती है। एक ज्वलंत उदाहरण तिरुपति बालाजी मंदिर का लीजिए। पवित्र प्रसाद में पशु चर्बी का पाया जाना हिंदुत्व अस्तिमा को आघात पहुंचाता है, और हम सह रहे हैं और हम सोए हुए हैं। कौशल विकास के प्रति सरकार जागरूक है। हमें हिंदू समाज से भी कुटीर व परंपरागत उद्योगों के लिए कुशल कारीगर का कौशल बढ़ाना होगा। इसके लिए इक्विपमेंट, मैन पावर और अपग्रेडेशन करना होगा।
हमें अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में जातियों का बड़ा योगदान है। हमें समाज के हर वर्ग जातियों को साथ लेना होगा, विशेषकर वंचित, शोषित, आदिवासी समूह को। ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जिनकी ताकत और संख्या हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसको हम काम में नहीं ले रहे हैं। हमें उन्हें केवल प्रतिभागिता के रूप में ही नहीं बल्कि नेतृत्व देना होगा और हमारी संस्कृति के धरोहर के वाहक के रूप में सशक्त करना होगा। आज समय आ गया है भाइयों और बहनों कि सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत सभी संगठनों व क्षेत्रों में विभिन्न समाज के लोगों को उचित स्थान देना होगा ताकि वे भी हिंदुत्व को बचाने में योगदान कर सकें। दुर्भाग्य से आज हम हिंदुओं के सामने जो चुनौतियां हैं वह न केवल वास्तविक हैं बल्कि अब और भी गहरा रूप ले चुकी हैं। हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और पहचान को पाश्चात्य जीवन शैली द्वारा लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। आज हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, दूसरा इसकी लड़ाई के लिए नहीं आएगा। आज विश्व बदल चुका है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भविष्य के लिए लड़ें। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उठें और एक स्पष्ट संदेश दें। हमारी संस्कृति न तो कमज़ोर है, न उसे दबाया जा सकता है। हिंदुत्व हमारे दिलों में बसा है और अब समय आ गया है कि हम इसे पूरी शक्ति से अपनाएं। यह किसी पर आरोप लगाने या नफरत फैलाने का वक्त नहीं है, नहीं वो मेरा कारण है। यह हमारे अस्तित्व की रक्षा करने का वक्त है। हमें अपने आप को हर कीमत में बचाना होगा। हम गुस्से या घृणा के साथ नहीं बल्कि गर्व और उद्देश्य के साथ खड़ा होना चाहिए। हिंदुत्व कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हम इसे अपने दैनिक जीवन में जीना होगा, अपने मूल्यों, अपने परिवारों और अपने समुदायों में स्थापित करना होगा, क्योंकि मूल्य निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे अपने उद्योग में एक इम्बैलेंस आ गया है जो सामने दिखता है। मैन्युफैक्चरिंग और कुशल व्यापार जैसे क्षेत्रों में जहाँ अल्पसंख्यक, खासतौर पर इस्लाम समुदाय की मजबूत उपस्थिति है, वहाँ हिंदुओं की उपस्थिति नग्न है। हमने उन अवसरों को छोड़ दिया है जो कभी हमारे मजबूत पक्ष हुआ करते थे। हमें इस स्थिति को बदलना होगा। हमें अपने समुदाय को सक्षम बनाना होगा ताकि वे खुद अपने भविष्य को आकार दे सकें। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बाहरी शक्तियों के खिलाफ नहीं है, यह हमारी अपनी एकता की भी लड़ाई है। आज हमें बनियों, ब्राह्मणों, राजपूतों, गुजरों, ओबीसी, एसटी के नाम पर बांट दिया गया और बांटा जा रहा है। यह विभाजन हमारे सामूहिक बल को कमज़ोर कर रहा है और करता ही चला जाएगा। अगर यह वास्तव में अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें एक बैनर के नीचे आना होगा। यह केवल राष्ट्र निर्माण की बात नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की बात है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा युवा न केवल आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा रहे। कुछ सुझाव लोगों से बात करने के बाद मिले हैं। महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद की तरह हमें ट्राइबल्स को अग्रिम पंक्ति में लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के साथ सेना शस्त्र लेकर हमारी ढाल बन सकती है। जैसा कि हम जाते हैं, महाराणा प्रताप के साथ भील लगे थे और वो लड़ पाए थे। अग्निवीर योजना को और बढ़ावा देना होगा और जो सेना में नहीं जा सके उन्हें इंडस्ट्रीज़ को अपने यहाँ रखना पड़ेगा और उनको जॉब देना पड़ेगा, जिससे कि हर आदमी अग्निवीर बनने की कोशिश करे। इसका दुष्प्रचार हो रहा है जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अशोक सिंघल साहब की एक वार्ता याद आती है जब उन्होंने मुझे खुद को कहा था कि हमारे धर्मगुरु जो यहाँ बैठे हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो हिंदू जागेगा। हमारे धर्मगुरुओं के ऊपर हमें बहुत विश्वास है और हम हिंदू को बचाने के लिए उन बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। आप मंदिरों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे जिससे सोया हुआ हिंदू जाग सके। कुंभकर्ण की बात अगर कोई सोया है तो शायद हिंदू ही सोया है। हिंदू वर्कर को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाहर लाना पड़ेगा।
हम घर में हिंदू धर्म कैसे बचाया जाए, इसकी चर्चा हर घर में होनी चाहिए, जिससे धर्म और संस्कृति की रक्षा हो सके। ऐसे कई विकल्प हमारे सामने हैं, मगर वार्तालाप से इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उठिए, जागिए और अपने भविष्य को अपने हाथों में लीजिए। हिंदू राष्ट्र का भविष्य अब हमारे हाथों में है। हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी क्या हमने उनका भविष्य सुरक्षित किया या नहीं, और हम उन्हें यह जवाब देना होगा कि हमने अपनी पहचान की रक्षा की, अपने गौरव को बचाया और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया। आइए चलें हिंदुत्व की ओर। जय हिंद।